गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में आज हम बिटवीन एंड अमंग को देखेंगे। वैसे तो ये बहुत कॉमन प्रीपोजिशन है, बिटवीन वर्सेस अमंग, हम सभी इससे वाकिफ है। लेकिन हम लोग ऐसे कुछ वैरायटीज एंड एंगल्स देखेंगे जिससे हमें पता चले कि बिटवीन के यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ये आपके सीखने में काम आएंगे, एज वेल एज एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे मल्टीपल एंगल्स जिसमें से कि बिटवीन को हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। ये हमारा फर्स्ट क्लास है ऑन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच यानी जो हमारे एक पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से एक प्रीपोजिशन है, यानी वो बहुत वाइटल पार्ट है इंग्लिश को कमांड में लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टेबल। अब इस टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या बना? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है, टेबल के नीचे नहीं रखा हुआ है। ये हमको कैसे पता चला? किस शब्द से पता चला? ये पता चला ऑन से। यानी ये ऑन जिसका की मीनिंग है ऊपर, दैट पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली हमें बताता है टेबल और बुक का प्लेसमेंट का रिलेशनशिप। बुक विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेबल किस पोजीशन में है, ये हमें पता चला थ्रू द वर्ड ऑन। नेक्स्ट थिंग, टेबल। टेबल में हम देख रहे हैं कि टेबल के ऊपर है, ये टेबल शब्द के सामने लगा है। यानी प्रीपोजिशन जो यूज होता है, इट इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन। प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन और प्रोनाउन के सामने यूज होता है, हमेशा नहीं, ज्यादातर। जैसे यहाँ क्या हुआ, टेबल के सामने ऑन लगा, ऑन द टेबल। तो ये वर्ड जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले होने के लिए ही इसका नाम प्री, और क्योंकि ये पोजीशन को डिनोट करता है या रिलेशनशिप को डिनोट करता है, ग्रामेरियंस ने इसका नाम प्रीपोजिशन रखा। प्रीपोजिशन बिकॉज ये बुक कहाँ है टेबल के कॉन्टेक्स्ट में, ऊपर है कि नीचे है कि साइड में है। ये सारा वर्ड जो इस नाउन से पहले यूज होता है, इसलिए उसका नाम प्री पड़ा। और क्योंकि वो पोजीशन को हमें डिनोट करता है, तो ये नाम ग्रामेरियंस ने प्रीपोजिशन रखा। एक एग्जांपल तो हमने ये दिया। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं द कैट इज अंडर द चेयर, द कैट इज अंडर द चेयर। अब चेयर के नीचे है कि ऊपर है, चेयर के ऊपर बैठा हुआ है कि चेयर के नीचे छुपा हुआ है, ये चीज हमें कैसे पता चला? कैट जो कि एक सब्जेक्ट है और पार्ट ऑफ स्पीच में वो नाउन है, और चेयर वो की ऑब्जेक्ट है और पार्ट ऑफ स्पीच में वो भी नाउन है। तो नाउन से पहले हमने यूज किया अंडर को। इस अंडर को ही एक्चुअली हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन, जो हमारे पोजीशन को बता रहा है कि कैट चेयर के ऊपर है कि नीचे है। इस पोजिशनल वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए, दो एग्जांपल तो हमने देख लिया। अब हमने कहा जनरली इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन। तो ये जो बिफोर द नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, क्या ये हमेशा होता है? अब क्वेश्चन ये आता है, नहीं, ये हमेशा
नहीं होता है, समटाइम्स इट कम्स एट द एंड। कैसे? एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, वेयर आर यू लुकिंग एट, मतलब आप किधर देख रहे हो, वेयर आर यू लुकिंग एट। अब जो है हमारा प्रीपोजिशन वो एंड में यूज हुआ। जनरली इंटरोगेटिव में अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग उसको एंड में यूज करते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया, हु आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हो। तो यहाँ जो है ये भी प्रीपोजिशन है। तो ये दो एग्जांपल्स है जहां प्रीपोजिशन हमारा एंड में यूज हुआ है। तो प्रीपोजिशन हमारे ज्यादातर सेंटेंसेस में सामने आता है, कुछ सेंटेंसेस में एंड में आता है। कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशंस हम देखते हैं, जैसे टू, फ्रॉम, बाय, ओवर, अंडर, बिटवीन, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन हैं। कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशंस जैसे मल्टीपल वर्ड्स के बनते हैं, अकॉर्डिंग टू, विथ रेफरेंस टू, ये भी हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो ये हो गया हमारा सम आइडिया अबाउट प्रीपोजिशन क्या होता है। इसमें हम लोग दो प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे, बिटवीन एंड अमंग। वैसे तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बेसिक शब्द है बिटवीन एंड अमंग, दोनों ही चीज होता है किसी चीज के बीच में, मध्य। अब देखते हैं दो सेंटेंसेस। इट इज बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। तो इस सेंटेंस में कितने लोग हैं? एक है यू, दैट इज वन पर्सन, एक है मी, दैट इज अनदर पर्सन। यानी जब दो लोगों के बीच में होती है तो हम बिटवीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज बिटवीन यू एंड मी। तो बिटवीन हमेशा टू एंटिटीज को इन्वॉल्व करता है, यानी दो चीजें होती है बिटवीन एंड यू, बिटवीन के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among द स्टूडेंट्स। अब इसमें तो दो स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू, आई हैव यूज्ड among। तो यहाँ among का प्रीपोजिशन यूज किया, ये है हमारा बेसिकली हम कैसे बिटवीन और among को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। बच्चों में मिठाइयों को बांट दो स्टूडेंट्स को, तो क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा मोर देन टू है, हमने among यूज किया। लेकिन इससे ज्यादा भी जानने की चीज है बिटवीन में। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी, बिटवीन कभी कभी मोर देन टू में भी यूज होता है, ग्रेटर देन टू के कंसेप्ट में भी यूज होता है। कब होता है, कैसे होता है, देखते हैं। जब हमारे फिक्स्ड नंबर ऑफ, डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल के यूज करें।
definite number of people or things रहे तो हम यूज कर सकते हैं, या फिर जब हम म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the match was played between India, Pakistan and Australia. अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, 1, 2 and 3. Still I have used between. Reason being, यहाँ डेफिनेट नंबर ऑफ एंटिटीज है। कितने कंट्रीज है? टोटल 3 कंट्रीज है जो कि डेफिनेट नंबर में है, और क्योंकि उसमें डेफिनेटिवनेस है इसलिए वहां पर हम लोग बिटवीन को यूज कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप, इंक्लूसिवनेस, देयर इज एन अलायंस between the यूरोपियन नेशंस। अब यहाँ कई सारे नेशंस है जो यूरोप में है, लेकिन यूरोपियन नेशंस के बीच में अलायंस में मित्रता है, उनमें एक बंधन है, गठबंधन है। तो यूरोपियन नेशंस से दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. Now there is an alliance between all these 5 nations. ये this creates actually mutual inclusiveness. म्यूचुअल इंक्लूसिवनेस होता है जब आपस में एक जुड़ाव होता है, एक एडिशन होता है, एक इंक्लूडेड फीलिंग आता है, तब हम लोग यहाँ पे बिटवीन को यूज कर सकते हैं। इवन दो देयर आर 5 नेशंस, वी डोंट नीड टू यूज। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सपोज इस जगह पे एक ब्लैंक दे दिया और उसने कहा कि वहां पे अलायंस, देयर इज एन अलायंस बिटवीन, ऑप्शंस में दिया बिटवीन है, अलायंस है, इन बिटवीन है, क्या होना चाहिए? तो फिर हम लोग आंसर देंगे बिटवीन। व्हाई? बिकॉज द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू सी यू कि आपको ये सेकंड पॉइंट पता है कि नहीं। जब म्यूचुअल रिलेशनशिप या इंक्लूसिवनेस की हम बात करते हैं तो क्या वहां पे बिटवीन का कंसेप्ट आप जानते हैं कि नहीं। लेकिन जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे यहाँ पे स्वीट्स को हम लोग ने उसमें कोई बंधन नहीं था, कोई यूनिटी नहीं था उस चीज में। वो लोग डिफरेंट स्टूडेंट्स खड़े थे, उन लोगों में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसीलिए इस जगह पे हमने कहा था द स्वीट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप नहीं बना हुआ था जिनके पास एक म्यूचुअल्स है। ये चीज नहीं था बोल के हम लोगों ने अमंग को यूज किया। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में अंतर यह था, जब यूनाइटेड नेशंस हम लोग यूज कर रहे थे तो इसमें एक इंक्लूसिवनेस का फंडा काम किया, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बिटवीन को सिलेक्ट किया। एक ये है पॉइंट जानने की। दूसरा चीज हमारे पास सीखने की क्या चीज है वो देखते हैं। दिस इज योर सेकंड पॉइंट। बिटवीन हमेशा एंड के साथ कोरिलेट होता है। बिटवीन के साथ हम लोग एंड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी कैसे। अगर हमने कहा कि the meeting
will be conducted between 4 p.m. and 7 p.m. अब यहाँ पे 2 टाइम स्लॉट्स हैं, 4 and 7। इन दोनों के बीच में कभी हो सकता 5 बजे हो सकता 5:30 बजे हो, ये वाला चीज डिपिक्ट होता है इन दोनों के। अगर ये दो जोन को हम दिखा रहे हैं 4 से लेके 7 तक के बीच में होगा, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है बिटवीन और एंड के कॉम्बिनेशन से, इसलिए बिटवीन एंड कोरिलेटिव भी होता है। दैट मीन्स दे जॉइन टू थिंग्स। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं द मीटिंग विल बी कंडक्टेड बिटवीन 4 and 5, या फिर हम लोग कह सकते हैं the sports will be played between these countries। अब क्या है, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में खेल रहे हैं, लेकिन वो कंट्री से ग्रुप बना के बैठा हुआ है। जैसे सपोज 5 कंट्रीज, स्पेन, इटली, रशिया, कोलोराडो, यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन यूके, दैट इज लंदन। इनके बीच में ही स्पोर्ट्स को खेला जाएगा 10 दिन का। अब बिकॉज इट इज शोइंग इंक्लूसिवनेस, आई हैव यूज्ड बिटवीन। there is there is no enmity between राम एंड राजा, मतलब राम और राजा के बीच में कोई एनमिटी नहीं है, तो फिर बिटवीन एंड का कॉम्बिनेशन हो। अगर हम इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं और बिटवीन एंड का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना होगा, दैट इज दिस मैटर is between him and me। हम नहीं कह सकते हैं he and I, क्योंकि between and के बीच में हमेशा से ही ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, और ये दोनों जो है ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। जब हमारा बिटवीन और एंड के बीच होता है यूज, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होते हैं। दैट मीन्स बिटवीन एंड का कॉम्बिनेशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस यूज करेगा। This is important and you have to remember. नेक्स्ट, इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। एक चीज जो हमें नहीं करना है बिटवीन के साथ, दैट इन वी कैनॉट से, वी कैनॉट यूज विद बिटवीन, डू नॉट यूज ईच और एवरी। लाइक अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखते हो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स between each boy, this sentence is stop, क्योंकि between के बाद हम each का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ना ही every का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी wrong है। just say distribute the sweets between the boys।
इस वीडियो में यहाँ तक ही रहेगा। आई होप आपके पास बिटवीन और अमंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। क्वेश्चंस इसी पे से बेस करके आएंगे एग्जाम्स में। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ आएंगे प्रीपोजिशंस में। Until then, goodbye. Thank you.